अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची डोलची मॉल के हवाले से जो है वो आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। मेन गेट से जो है वो इसका डिस्टेंस कितना बनता है और इसके अलावा जो है वो इसकी सराउंडिंग्स के अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की कौन सी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मुयस्सर हैं और इसके अलावा जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ है या नहीं। क्योंकि जब हम लोग जो हैं किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी के अंदर जो है वो अपना अपार्टमेंट बुक करवाते हैं तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। तो साथ भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये जो है वो इसकी सराउंडिंग के बारे में भी अपडेट करेंगे और इसके अलावा इसका डिस्टेंस क्या है और यहाँ पर एमिनिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी मुयस्सर हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा साद भाई, इसके डिस्टेंस के बारे में बताइएगा और इसकी सराउंडिंग का बताइएगा। ये माजिद भाई जो इंट्रेंस है ये आप देख रहे हैं, ये हमने बनाया हुआ है इस पे पूरा मैप। ये तौहीद स्क्वायर यानी कि ये मेन इंट्रेंस है मेन गेट से। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो डोल्चे माल है यहाँ पर थीम पार्क के बिल्कुल अपोजिट बनता है तकरीबन ये। तो ये 1 to 1.5 किलोमीटर्स अवे है ये मेन इंट्रेंस से। तो इंतहाई करीब है, यानी कि ये इतना दूर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। अच्छा, इसकी अम्यूनिटीज़ का बताइएगा, इसमें किस सराउंडिंग्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होंगी। इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है, यानी कि वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस अगर आप कहें ना बहरिया टाउन में किसी प्रोजेक्ट की, किसी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, तो ये उनमें से एक ये डोल्चे माल है। आप देखें इसके साथ ये इम्तियाज़ पार्किंग है और ये इम्तियाज़ स्टोर है, यानी कि ये बिल्कुल बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है, इनके दरमियान में कोई चीज़ नहीं, सिर्फ ये एक रोड है। इम्तियाज़ स्टोर जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है इम्तियाज़ मेगा के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे वर्किंग में है, इस टाइम फुली फंक्शनल है। और इसके साथ AQ बाज़ार जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 25,000 स्क्वायर यार्ड का, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। तो ऑलरेडी ये डोल्चे माल खुद भी बहुत बड़ा 18,000 स्क्वायर यार्ड का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कमर्शियल है और जिसमें रेजिडेंशियल है, ये दोनों यानी कि इकट्ठे एक ही प्रोजेक्ट में दिए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ या बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए कोई और प्लेसेस भी हैं यहाँ पर इसके यहाँ? जी ऑलरेडी जो बहरिया की हैं ये देख रहे हैं आप हॉस्पिटल, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये हॉस्पिटल ऑलरेडी जो कि फुली फंक्शनल इस टाइम डेवलप्ड हॉस्पिटल जो मौजूद है। और जो बाकी पार्क्स वगैरह, ये सफारी पार्क आप देख रहे हैं डेंजो, और ये थीम पार्क सबसे बड़ी जो है वो एक ये उनके लिए एक इंजॉयमेंट की प्लेस है, एंटरटेनमेंट की प्लेस है जी। और छोटे पार्क्स और भी हैं, यानी कि प्रीसेंट्स के इर्द गिर्द, यानी कि थोड़े आप कुछ टाइम के लिए वॉक वगैरह के लिए या इस तरह। और डोल्चे माल बजाते खुद जब इसके जो फ्लोर्स हैं, नीचे वाले जो फ्लोर्स हैं, यानी कि बेसमेंट के बाद लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके बाद जो ऊपर एक इसमें बाकायदा खुद डोल्चे जो है वो बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट प्लेस दे रहा है। उसमें स्विमिंग पूल और उसमें बच्चों के खेलने की जगह अलग से और बड़ों के इंटरटेनमेंट्स की जगह अलग से। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने इसका हम मैप भी आपको वीडियो में दिखा देंगे, तो वो जो 3D मैप अभी बना है वो दिखा देंगे व्यूअर्स को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके फ्लोर्स का बताइएगा, जो है वो इसमें किस तरह से इसकी अरेंजमेंट की गई है पार्किंग के लिए, क्या कहाँ पे होगी, ओपन पार्किंग होगी या उसमें शेड के अंदर जो है वो इसकी पार्किंग होगी, और इसके फ्लोर्स का भी? जी जी, इसमें जो 2 बेसमेंट्स हैं वो पार्किंग के लिए यूज़ की जाएंगी। ठीक है। और जो उसके ऊपर लोअर ग्राउंड आ जाता है, फिर अपर ग्राउंड आ जाता है, जो कि शोरूम्स होंगे या शॉप्स होंगी, या ये कोई जैसे आप मैकडोनल्ड्स को ले लें, और इस तरह की मैकडोनल्ड्स ने तो ऑलरेडी जो है वो एक बुकिंग करवा ली हुई है उनमें मॉल के अंदर अपनी, ऐसे ही। तो उसके ऊपर जो आप फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, उसमें भी इसी तरह की चीज़ें, शॉपिंग मॉल के रिलेटेड की शॉप्स होंगी या कोई ब्रांड्स की जो आउटलेट्स हैं वो होंगी। उसके बाद आप सेकंड फ्लोर पे भी, और इस तरह थर्ड फ्लोर पे आप जब जाते हैं वो फूड कोर्ट के लिए, जो थर्ड फ्लोर है वो सारा फूड कोर्ट के लिए उन्होंने उसको जो है ना वो मुख्तस किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इसके रेट्स के बारे में अपडेट कर दीजिएगा, जो है वो पर स्क्वायर फीट रेट हमें किस फ्लोर पर जो है वो क्या मिल रहा है। जो माजिद भाई आपने ये रेट्स के बारे में पूछा है इसके, तो ये हमने पहले ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं रेट्स, तो हमारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं कि ये लोअर ग्राउंड जो है वो 24,500 जो है वो पर स्क्वायर फीट लोअर ग्राउंड का रेट है। तो जो अपर ग्राउंड है उसमें जो फ्रंट की शॉप्स आएंगी, मतलब जहाँ पे आपकी एंट्रेंस होगी, उसमें जो आपको पहले शॉप्स फेस करेंगी, उनका रेट जो है वो 39,000 पर स्क्वायर फीट है। ठीक है। तो जो शॉप्स यानी किसी स्ट्रीट के अंदर हैं या साइड पे हैं, थोड़ी बैक पे हैं, उनका 37,000 पर स्क्वायर फीट है। इस तरह फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं तो 20,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, सेकंड फ्लोर पे 18,500 रुपीज़, और इस तरह आप थर्ड फ्लोर पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि फूड कोर्ट है, फूड आउटलेट्स वहाँ पे बनेंगी,
सारी, तो वो 30,000 पर स्क्वायर फीट उसका रेट है। ठीक है। तो उसमें अब इन्होंने एक कुछ थोड़ा सा वो भी किया हुआ है कि फाइन डाइनिंग को सेपरेट किया हुआ है और आउटलेट्स को सेपरेट किया हुआ है। तो फाइन डाइनिंग की जो प्राइस है वो 25,000 पर स्क्वायर फीट है। सही है। 3rd फ्लोर पे ही है ये भी। तो रिमेनिंग जो बाकी बच जाती हैं सारी, उनकी 23,000 पर स्क्वायर फीट जो प्राइस उन्होंने इसको लॉन्च किया है इन प्राइजेस में। अच्छा साथ भाई, इसके अलावा बुकिंग का बताइएगा हमें, बुकिंग पर जो है वो कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, डिकिंग पर भी इसके कुछ अमाउंट रखी गई है, कुछ परसेंट या नहीं, और इसके अलावा इंस्टॉलमेंट पे कितनी अमाउंट जाएगी, और इस तरह जो है वो पोजेसन के वक्त जो है वो कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगी या वो इंस्टॉलमेंट के अंदर ही एडजस्ट कर दी गई है? जी जी माजिद भाई, इसकी पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि बुकिंग ओपन है। आप व्यूअर्स भी ये जो है बुकिंग करवा सकते हैं हमसे। वीडियो के नीचे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करके बुकिंग करवा सकते हैं। तो आपका जो सवाल था कि बुकिंग जो है वो इसकी क्या उसके प्राइजेज़ हैं, तो अगर आप अभी बुकिंग करवाते हैं तो 25% आपको डाउन पेमेंट अभी पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो डिगिंग में आपको जो है वो 10% डिगिंग के दौरान पे करना पड़ेगा, और 5% जब आपको पोजेसन दी जाएगी उसकी, तो 40% यानी कि ये बनता है जो आपको इस प्रोसेस में पे करना पड़ेगा, और 60% जो बाकी रिमेनिंग है वो आपको 4 ईयर्स की जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। आप उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपको जो है ना वो यानी कि 48 इंस्टॉलमेंट्स आपको मंथली बनेगी जो जी जी, रिमेनिंग 60% जो है वो 48 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे करेंगे। जी बहुत शुक्रिया साद भाई, आपने जो है वो डोल्चे मॉल जो नया प्रोजेक्ट है इसके बारे में जो है हमारी क्लाइंट्स और व्यूवर्स को जो है वो अपडेट किया। तो आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्यूरीज़ हैं, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।